यशोमती मैया के नंद लाला। मैया कल रात के जागरण के बाद थको ना तू? इतनी सुबह उठ गओ? आप भी तो उठ गई मैया, इतनी सी कार्य भी करने लग गई। अब अपने कान्हा के लिए मैया माखन ना निकालेगी तो कौन निकालेगा भला? लाओ मैया, अब मैं करता हूँ। इतनी देर से कर रही हूँ, थक गई होगी ना। प्रयास करना है। आजा। रुक जा लल्ला। हाँ। अरे वाह, कान्हा ने तो बड़ी शीघ्र ही छाछ मतना सीख लियो। हाँ, सप्ताह भर तक मतेगो तो थोड़ा बहुत माखन तो आ ही जावेगो। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको। छोटे से बालक का उपहास उड़ा के अपना कार्य करो सब। कितना अच्छा है मेरा लल्ला, कितना बुद्धिमान है। मैया ने कही भी ना, फिर भी मैया की सहायता करने आ गया। ऐसे ही होते हैं अच्छे बालक। तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जिस सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया, अच्छा बालक किसे कहते हैं? आपने की थी ना, अब सुबह बताओगी, अब बताओ ना। जो सदैव अच्छे कार्य करे, सबका भला सोचे, बड़े बूढ़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, अच्छा बालक उसे ही कहते हैं। अच्छा कार्य करे और सबकी सहायता करे और सबका आदर करे और बड़े बूढ़ों की सेवा करे। जे कभी मत भूलियो कान्हा, जे बहुत आवश्यक गुण है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। हे लक्ष्मी नारायण। अच्छा बालक बनने के लिए बड़े बूढ़ों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। मैं समझ गया मैया। मेरा लल्ला। जशोदा जी, ओ जशोदा जी। कहाँ चल दियो लल्ला? अतिथि की सहायता करने। संभाल के। ठहरो चाची, मैं सीढ़ी चढ़ने में सहायता करने आई हूँ। बड़ा आयो सहायता करने वालों, सीढ़ियां मैं स्वयं चढ़ सकती हूँ।
मैया ने की जो अच्छा बालक होतो है बड़े बूढ़ों की सहायता करतो है। क्या कही तूने? बड़े बूढ़ों की सहायता? देख काना, मैं बड़ी तो अवश्य हूँ पर बूढ़ी ना हूँ, समझ में आई? जशोदा जी, भगवान भला करे तुम्हारा। बहुत सहायता। बूढ़ी हो गई हूं मैं, कुछ न कुछ भ्रम होता ही रहता है। इस गोकुल में अनजान बुढ़िया की कौन सहायता करेगा? जशोदा जी, आओ सुलक्षणा। आप लल्ला को समझा दो, मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ? मैया, मैं तो सुलक्षणा चाची को सीढ़ी चढ़ने में सहायता कर रहा था, बस अच्छा बालक बनने का प्रयास कर रहा था। जशोदा जी, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि थोड़ा दूध मिलेगा? जे क्या है ना, आज मेरे गैया का सारा दूध बछड़ा पी गयो, कुछ बचो ही ना। हाँ हाँ मिलेगो, क्यों ना मिलेगो, बहुत है यहाँ। बस आधी मटकी पर्याप्त है। आधी मटकी तो आप ही पी जाओगे चाची, मेरे सखा वसंता के लिए भी तो ले जाओ। हाँ तो पूरी मटकी दे दो। ये दोनों भी यही है? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। बड़ा आयो अच्छा बालक। हे नारायण, आज सुबह से एक भी फल ना बिको है। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन सदैव की तरह मैं आपके लिए सबसे अच्छा फल चुन के लाई हूँ। मिर्ची लग गई मेरी आँख। मिर्ची लग गई। प्रभु, इस दिए में घी तनिक कम है, परंतु आप जानते हो कि इस बुढ़िया के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि माटी का दिया थोड़ी देर में बुझ जाएगा और ये हार्ड रक्त का शरीर भी गिर जाएगा, लेकिन मेरे प्राणों में आपकी भक्ति का दिया हमेशा जलता रहेगा। वो लौ कभी नहीं बुझेगी प्रभु, कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी वो लौ। अरे कान्हा, तेरी फूंक से तो मेरी आँख सच में ठीक हो गई। अब तो मैं अच्छा बालक हूँ ना, सच्ची बताना। हाँ, तू बहुत अच्छा बालक है। बंसी जी खाट बिछाओ।
कुछ व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहे हैं, उपनंद भैया ने कही है। जी। शीघ्रता करो। अरे इनकी बैठक होने वाली है, मैं वस्त्र लेके आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना। ना तू सुलक्षणा को जलपान करा, मैं लाती हूँ। ठीक है। लगता है जितो वो जो लाए थे उतो ही वापस ले जाना पड़ेगा। मैं सहायता करूंगा मैया। ये क्या हो रहा है? अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने टोकरी उठाने में मेरी मदद की हो। आज बहुत भ्रम हो रहा है। लगता है नारायण के पास जाने का तेरा समय आ गया है बुढ़िया। ओहो, नन्हा सा कान्हा मैया की सहायता कर रहे है? हाँ बाबा, क्योंकि मैं अच्छा बालक हूँ ना। मैं जल लेके आती हूँ। हाँ, देख के आजा लल्ला। ठहरो मैया, ठहरो मैया। किसी ने मुझे पुकारो है क्या? ठहरो मैया। मैया, ये मुझे ले जाने दो ना, मुझे बाबा की सहायता करनी है। पर लल्ला, जशोदा जी, ले जाने दो इसे, अब जब बड़ा हो गया है। ध्यान से ले जाइयो। मैं एक चक्कर और लगा लेती हूँ। इतना बोझा सर पर ढोने से वापस जाने से तो अच्छा है। नारायण चाहेंगे तो कोई ग्राहक मिल ही जाएगा। अरे वाह, बड़ा अच्छा बालक है तू तो। अच्छा बालक बनने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आइए आइए। नारायण नारायण नंदराज जी। नारायण नारायण। बिराजिए आप। कहिए, क्या बात है? हम निर्धन आदिवासी हैं नंदराज, और यही गोकुल के आसपास गैयों के लिए चारा उगाते हैं और उसे मथुरा के राजमहल के कर्मचारियों को बेचते हैं। पर बीते कुछ दिन से वो हमसे चारा भी ले लेते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते। हमें डांट फटकार के भगा देते हैं। अब हम ये चारा वहां नहीं ले जाना चाहते नंदराज। कितना चारा लाए हो? सकट भर के है नंदराज। आप ले लोगे तो हमें इतनी दूर मथुरा ना जाना पड़ेगा। इतने चारे के बदले एक बोरी चावल पर्याप्त होंगे आप सबको? ये तो बहुत अधिक है नंदराज। हमारे लिए तो चावल की आधी बोरी ही पर्याप्त है। बंसी, एक बोरी चावल लाकर इन्हें दे दो और ये चारा गौशाला में रखवा दो। जी नंदराज।
हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदराज जी, आप धन्य हैं। नंदराज की जय, 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 नंदराज की जय। आपने भी सहायता की, इसका अर्थ है कि आप भी अच्छे बालक हो पापा। अरे मेरे कान्हा, आजा। कान्हा, मैं गोकुल को राजा हूं ना, इसीलिए अपनी प्रजा की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इसी तरह तू भी गोकुल को राजकुमार है। इस नाते एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे। तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। समझ गए हो? मैं समझ गई बाबा। चल, अब मैं उपनंद भैया को बताकर आता हूँ कि इन लोगों को चारा बेचने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ना है। तू घर संभाल। जो मैं सोच रही हूँ, क्या आप भी वही सोच रही हैं प्रभु? जशोदा भाभी, तनिक इधर तो देखो। कितना चारा लाए हो? कितने चारे के बदले 1 बोरी चावल प्राप्त है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। सुगंधी इतनी बढ़िया है तो फल कितने मीठे होंगे। लल्ला, फल चाहिए? कहाँ चली जशोदा जी? देखने तो दो कान्हा क्या करते है। तनिक ठहरो तो सही। अरे पर क्यों? आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? विश्वास क्यों ना है? अवश्य है। इतने वर्षों तक घर में बंद अवश्य रखो है मैंने, पर सिखाओ भी है। सब संभाल सकता है मेरा कान। संभाल लियो लल्ला, अपनी मैया की लाज रखियो। तुझे सच्ची में फल चाहिए ना? कहीं औरों की तरह तेरी मैया भी क्या है ये पूछकर वापस तो नहीं भेज देगी ना? व्यर्थ ही मत कष्ट दो इस बुढ़िया को। ना ना, फल लिए बिना थोड़ी जाने दूंगा। सुबह से बहुत सारा काम करो है मैंने। अब तो तीव्र भूख भी लग गई है। स्वयं तो इतना सा है, फिर कितनी बड़ी टोकरी संभालने चलो है। किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्चय में बल होना चाहिए। ये तो नन भवन है ना?
और तुम नंजी के लल्ला हो ना? हाँ, मेरा नाम कृष्ण है, पर आप मुझे लल्ला और कान्हा बुला सकती हैं। सब अपने मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ। इन संसार में सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका। कभी कभी जो कैसी बातें कर देता है। जितना सुना था तेरे बारे में, तू उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला। सच्ची? तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो। कब से खड़ा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ, बताओ कौन सा फल खानू है? केला, आम या अमरूद? आम दिखने में मीठे लग रहे हैं, अमरूद बहुत रसीले और केले मेरे जैसे पीले वस्त्र पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर कौन सा लूं? मुझे तो सारे के सारे चाहिए। लगता है मुझे जानू चाहिए मोल भाव कराने। देख तो लो, आपका कहना कर क्या रहो है, पता चल जाएगा जो कितना सयानो है। सयाना तो बहुत है कान्हा, स्वयं देख लेना। हाँ पक्का, मुझे तो सारे फल ही अच्छे लग रहे हैं। तो सारे ही ले लो। पर ये तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगे? बोलिए, ये क्या होता है? जब कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो उसके बदले में कुछ देना होता है लल्ला, उसको मूल्य कहते हैं। पर जब मुझे मैया फल देती है तो मुझसे कोई मूल्य नहीं लेती है। और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठाइयाँ देती रहती है, पर उन्होंने कभी भी मूल्य नहीं मांगा। मैं भी कैसी हूँ, एक नन्हे से बच्चे से मूल्य मांग रही हूँ। जी तो कर रहा है सब कुछ न्यौछावर कर दूं इस पर। ये फलों की टोकरी क्या है? एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। आप निराश ना हो, मैं आपके लिए अभी मूल्य लेकर आता हूँ। मैया, हमारे फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? इस संसार में कोई भी वस्तु लेनी हो तो उचित मूल्य चुकाना तो पड़ता है। जे पाठ तो इसे सिखाना ही हुक्म। लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले।
जितना ले गओ है उससे अधिक तो गिरा दियो इसने। ये लो आपके लिए मूल्य ले आया मैं। ये 2-4 दानों से तो एक समय की भूख भी ना मिटेगी मेरी। हाँ, कहाँ गए? मैं तो मुट्ठी भर के लाया था। क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। क्या कहा तूने? क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। मैया, आप इतने रखो, मैं और लाता हूँ। चिंता मत करो मैया, इससे अधिक और लाऊंगा मैं। रुको। तूने मुझे मैया कह के पुकारो है, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। लो, अब कर लो बात। वो आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया, मैया, मैया। मैया, मैया, मैया। तो क्या तू और गोपियों की तरह मेरी गोद में भी बैठ सकते है? फिर तू जितने फल कहेगो उतने दे दूंगी। सच्ची में आपके लिए इतना मूल्य प्राप्त हो जाएगा? हाँ। सोच लो मैया, बदले में फूली भर के फल लूंगा। निराश होके तो नहीं जाओगी ना? ना लल्ला, मैं पूरी तरह संतुष्ट होके जाऊंगी। सच्ची कह रही हो ना मैया? बाबा ने की थी, कोई भी निराश होके द्वार से नहीं जाना चाहिए। बस एक बार और मैया बोल के मेरी गोद में बैठ जा लल्ला। इससे अधिक और कछु ना चाहिए मुझे, कछु ना। तो ठीक है मैया, अन्ना को गोद में बिठाने के लिए तैयार हो जाओ और ढेर सारे फल देने के लिए भी। अरे मैया, गोद में बैठा हूँ, तनिक दुलार भी ना करोगी? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। सच्ची मैया, आप इस मूल्य से संतुष्ट हो ना? मैं बहुत संतुष्ट हूँ लल्ला, बहुत ही प्रसन्न।
कि इससे अधिक पहले कभी नहीं हुई थी। फिर मेरी झोली भी भर दो मैया। जशोदा जी, आपका लल्ला तो मोल भाव में हम सबसे सयानो निकलो। तो अब तो होगा ना सिद्ध कि मेरा कान्हा अच्छा बालक है। जे इतनी सी आयु में समझ गए है कि वस्तुओं के मूल्य से अधिक मूल्यवान होती है मन की भावनाएं। पूरी टोकरी भरना मैया, कहीं फल कम ना पड़ जाए। प्रभु, इतने फल में क्या होगा? मित्रों को भी तो खिलाने होंगे। इतने तो सुबह ही खा जाएगा मैया, और दो ना। और गोपियों ने मांग लिए तो? अरे हाँ, गोपियों को भी देने हैं ना। आधे तो अकेले सुलक्षणा चाची खा जाएगी। लगता है कुछ अधिक ही मोल भाव कर लियो इसने। मैया और दो ना। मैया, ये अमरूद किसके लिए बचा रही हो? ये भी दे दो ना। फल तो मैं सारे दे दूं लल्ला, पर क्या तुम उठा पाओगे? हाँ मैया, उठा लूंगा। अच्छा। लल्ला, फल तो जीवन भर बेचे हैं, पर तेरे जैसा ग्राहक कभी ना मिलो। आज तुझे ये फल देके और तुझसे अनोखा मूल्य लेके आनंद से भी अधिक परम आनंद मिलो है मुझे। मुझे भी आपसे फल लेकर बहुत आनंद आया मैया। लल्ला, इतने सारे फल? हाँ भैया, उनके पास जितने थे सारे ले आया मैं। अब आपकी सखिया और मैं सखाओ दोनों के लिए प्राप्त है ये। बूढ़ी माई ने अबोध बालक समझ के कछु मांगो ही ना, और सब दे के चली गई। नाना, मुझे जाके उनके हाथ में कछु रखना चाहिए। माई, माई, क्या हुआ? देखो ना जी, एक माई आई थी, इतने सारे फल दे गई है लल्ला को, और उसके बदले में कुछ भी ना लियो। उन्हें ढूंढ रहे थे कि कुछ दे दूं उसके बदले में। तुम चिंता ना करो यशोदा, मैं देख कर आता हूं। वृद्ध महिला है, अधिक दूर ना गई होगी, उन्हें उचित मूल्य भी देकर आऊंगा।
आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया मैया मैया। माई, माई, ये कैसे हो गया? मेरी दृष्टि ठीक कैसे हो गई? इतना बल आ गया कि लाठी की आवश्यकता ही ना है। सारे फल तो मैंने लल्ला को दे दिए थे, तो अचानक ये टोकरी भारी कैसे हो गई? ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। 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 नंद लाला, हाँ मैया, ये सब अर्जित किया है आपने। ये सब अर्जित किया है आपने। प्रभु, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा उपकार, जे मुझे कौन से पुण्यों का फल मिलो है प्रभु? भक्ति का।
चाहे आपके फल बिके हो या नहीं, चाहे आपने स्वयं कुछ खाया हो या नहीं, हर दिन मेरे मंदिर में एक फल सदैव अर्पित किया है आपने। ये उन सभी फलों का फल है मैया, फल है मैया। प्रभु, मेरी भक्ति का फल तो मुझे पहले ही मिल चुका है। आपके दर्शन पाके, आपको अपने गोद में बिठा के और आपके साथ लाड दुलार करके, उस अनमोल फल के आगे प्रभु इन रतन मोतियों का कोई मोल नहीं है। अब जब तक आप मेरे प्राणों को अपने में समा नहीं लेते, मैं यहीं बैठी रहूंगी, आपके नाम का तप करती रहूंगी। तो आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी मैया। जिन्हें नारायण ने स्वयं मुक्ति दे दी हो, उन्हें मैं क्या दे सकता हूं? भक्त संतुष्ट, भगवान संतुष्ट।